जय हिंद, जय बीजेपी। देखो, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अभी रिसेंटली राहुल गांधी लॉन्च होने के बाद संसद का विशेष सत्र जब बुलाया गया था, तो संसद के पहले भाषण में ही उन्होंने अपना अब जैसे भाई विपक्ष के उतने बड़े नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, भले दो बार वो मोदी से हार चुके हैं, ठीक है, मोदी ने उन्हें दो बार प्रधानमंत्री की कुश्ती में पछाड़ दिया है, लेकिन तीसरी बार भी पूरे के पूरे जैसा एनडीए गठबंधन का, ठीक है, रुख बता रहा है कि राहुल गांधी ही जो है प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार के रूप में अपने आप को पेश करेंगे और एनडीए गठबंधन भी उन्हें ही पेश करेगी। चलो, जो भी हो, ये तो लोकतंत्र है, सभी को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, लेकिन ठहरो, अभी जैसे उन्होंने संसद में भाषण दिया, तो पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने लताड़ा और कल जो है हमारे कह सकते हो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने लताड़ा। अब जैसे देखो लताड़े कैसे गए, इनको सुनो। कांग्रेस का कहना है कि जो सरकार चला रहे हैं उसमें ओबीसी मात्र जो है कि जो है 3 जो है सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। तो उस वक्त जो है संसद के पटल पर ही जो है हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह ने जो है कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को लगती है सरकारें जो है सचिव चलाती हैं। मतलब स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के पास तो अपना विवेक, अपना दिमाग है नहीं। अगर होता तो उन्हें पता होता कि सरकार जो है सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जो पार्टी सरकार में बहुमत के साथ होती है उनके द्वारा रन किया जाता है, और सचिव तो सरकार चलाएगा ही नहीं। सचिव का तो काम है कि जो सरकार ऑर्डर देगा उसका पालन करना। उसमें वो कहते हैं मात्र 3 सेक्रेटरी ओबीसी का है। अब लो, ये सबसे बड़ी बात है। आपको पता नहीं होगा कि पूरे के पूरे जैसे उन्होंने आंकड़े पेश किए, उस आंकड़े को ही मैं आपके समक्ष एज इट इज़ रखना चाहता हूँ कि भाजपा में जो है ओबीसी का पहला पीएम नरेंद्र मोदी के तौर पर जो है भाजपा ही ने दिया ना भाई। और आपके यहाँ तो क्या है, फिक्स है कि जो राज परिवार में या जो राजमाता की कोख से जन्म लेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस को छोड़कर और बताओ किसको आपने प्रधानमंत्री बनाया? अरे वो तो मनमोहन सिंह को इसलिए बना दिया गया क्योंकि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। अगर सोनिया गांधी उस वक्त जो है कहा जाता है, भारत के जो है संविधान में यह वर्णित है कि वही भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है जो दूसरे देश में भी भारतीयों को प्रधानमंत्री जो है और राष्ट्रपति बनने का अधिकार देता हो। जैसे सोनिया गांधी इटली से आई हैं, तो इटली में वही प्रधानमंत्री बनेगा जो इटली का नागरिक होगा, नेचुरल नागरिक होगा। तो भारत भी वही नियम को अपनाया कि जो देश भारतीयों के साथ जैसा बर्ताव करेगा वही जो है बर्ताव हम भी उस देश के वासियों के साथ करेंगे। तो क्योंकि वो इटली से आई थी और इटली जो है भारतीय नागरिकों को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं देता, तो भारत भी इटली के नागरिकों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं देता। और ये संविधान में लिखा हुआ है। इसको जो है काउंटर किया था उस वक्त के ऐसे क्या कहते हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी, और उस वक्त सुषमा स्वराज जी भी जीवित थी। ठीक है, बात समझ में आया? तो क्योंकि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती थी, इसलिए मनमोहन सिंह को बनाया गया। और राहुल गांधी अभी बच्चे थे उस वक्त। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो यही बातें हम भी कहना चाह रहे हैं कि इनका जो है फिक्स है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी के बाद जो है प्रियंका वाड्रा। तो इनकी एक पूरे के पूरे एकदम फिक्स है कि जो राज परिवार में जन्मेगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। कोई ओबीसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाओ, इसकी बातों को रखो तब तो जानो, यही चीज़ है। लेकिन आप दोस्त दोगे भाजपा को, तो भाजपा ने पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रूप में पूरे देश को दिया। इसके लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। दूसरा है कि जैसे 29 मिनिस्टर ओबीसी के हैं। जैसे मंत्रिमंडल होता है पूरे के पूरे काउंसिल और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, तो मंत्रिमंडल में जो है 29% या 29 मंत्री आप कह सकते हो कि जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये बीजेपी का ऑफिशियल आंकड़ा है और ये जो है हमारे देश के गृह मंत्री के द्वारा भी जो है पार्लियामेंट पे रखा गया था। इसके बाद देखो कि पूरे के पूरे जितने संसद हैं, बीजेपी के संसद जो चुने गए हैं, उसमें 29% संसद जो है ओबीसी कैटेगरी से जो है ताल्लुकात और नाता रखते हैं। इसके साथ साथ भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें विधायक चुने जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें लगभग 1358 ऐसे विधायक हैं। और इन 1358 विधायक में 365 ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि होता है 27%। तो ओबीसी कैटेगरी का पूरा प्रतिनिधित्व अगर आप देखोगे
तो 27% और 29% आपको देखने को मिलेगा। और 29 मिनिस्टर जो हैं कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भारत और केंद्र सरकार में मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित हैं। तो अब आप बताइए कि 3 है या 29 है। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि सरकार के द्वारा चलाया जाता है और मंत्रिमंडल में ओबीसी जब हैं तो ऑर्डर तो वही जारी करते हैं ना भाई, मंत्री तो ऑर्डर जारी करता है। तो जब मंत्री ओबीसी से है और सरकार जो है मंत्रिमंडल के द्वारा या सरकार के द्वारा चलाया जाता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व ही नहीं है मोदी के कैबिनेट में या मोदी की सरकार में। तो स्वाभाविक सी बात है। आज देखो जेपी नड्डा जी ने, हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ठीक कहा कि भाई नेता को नेता होना चाहिए, ये ट्विटर वाले हैंडल और ट्विटर वाले स्टेटमेंट से नेतागिरी नहीं किया जाता है। आप बैठा लेते हो एक एनजीओ को, इससे जो है कुछ होने जाने वाला है नहीं। कुछ तैयार करके आइए राहुल गांधी, कुछ जो है आप प्रिपेयर करके आइए, तभी आप संसद में बोलिए विथ फैक्ट एंड फिगर्स एंड विथ एविडेंस। आप ऐसे जो मन से आता है बोल देता है, कोई टूल किट गैंग आपको बता दिया होगा, मैसेज व्हाट्सएप पर कर दिया होगा, आप संसद में उठे और बोल दिए। ये सब सारी चीज़ें, खैर चलो जो भी हो, पूरी दुनिया जो है इन्हीं के माध्यम से तो ही सही, लेकिन जान तो गई कि बीजेपी में ओबीसी का कितना प्रतिनिधित्व है, कितने मंत्री हैं और पूरे देश में कितने ओबीसी के विधायक हैं। तो आज के लिए इतना ही। और बीजेपी के गवर्नमेंट में देखो तो हर एक कह सकते हो कि समुदाय का, हर एक जो है वर्ग का प्रतिनिधित्व है, हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है। बीजेपी के ही नेतृत्व में रामनाथ गोविंद की दलित जो है प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर जो है ट्राइबल से एक वनवासी समुदाय से जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो देश की सर्वेसर्वा राष्ट्रपति बन सकें। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही द्वारा संभव हुआ है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही जो ऐसा संभव हो सका है कि समाज के एकदम कह सकते हैं हाशिए पर खड़े हुए लोगों को भी अगर शीर्ष स्थान पर कोई अगर पहुंचाया है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने आज तक कोई ट्राइबल को जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं बनाया। तो आज के लिए इतना ही। और इतना ही नहीं, आप देखोगे तो पद्म अवार्ड देना हो, पद्म भूषण देना हो, पद्म विभूषण देना हो, तो कैसे ऐसे लोग, पहले जो मिलता था वो किसको मिलता था? फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों को, बड़े बड़े हस्ती वाले लोगों को। आज जो मिलता है सामान्य नागरिकों को, और उसका रिकमेंडेशन नागरिक देते हैं, नागरिक करते हैं। यह परिवर्तन है मोदी में। तो मोदी का मतलब ही है कि जो दबे, कुचले, वंचित, शोषित, पीड़ित ऐसे लोगों की आवाज़ बनकर जो प्रधानमंत्री बना है, ऐसे लोगों के घर से जो जन्म लेकर प्रधानमंत्री बना है और ऐसे लोगों के दर्द को जो समझकर प्रधानमंत्री बना है, एक सामान्य से घर के निकला हुआ लड़का अगर आज प्रधानमंत्री बना है तो स्वाभाविक सी बात है जो सामान्य घरों की जो परेशानियां होती थी, सामान्य घरों की जो ज़रूरतें होती थी, सामान्य घरों की जो समस्याएं होती थी, उसको वो बखूबी जानता है। तो चाहे किसी भी हो, SC ST जनरल, OBC जनरल वालों को भी देखो 10% EWS के माध्यम से जो उन्हें एक प्रकार से कह सकते हो कि आरक्षण मिला है या फिर कुछ सीटें आरक्षित की गई है। तो एक अच्छा प्रयास है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों का कल्याण करने का जो है प्रयास किया है और कार्य किया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं। और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ना आंकड़े का पता होता है, जिन्हें ना फैक्ट एंड फिगर्स का कुछ पता होता है, सुनते हैं, उठते हैं, चल आते हैं, जो मन आता है बोलते हैं, निकल लेते हैं, ठीक है, वैसे लोगों और वैसे ट्विटर वाले नेताओं से कुछ कहने जाने वाला है नहीं। इनकी बस एक ही खासियत है, इनकी बस, राहुल गांधी की बस एक ही क्वालिटी है कि वो एक प्रधानमंत्री के वंशज हैं, प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिए हैं और इनकी कोई भी उपलब्धि नहीं है, ना ही एजुकेशन के क्षेत्र में, ना ही स्किल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में इनकी अगर अपनी पर्सनल क्वालिटी कही जाए तो ये इनका नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर नरेंद्र मोदी। जय हिंद, जय